नमस्कार साथियों। भारतीय नागरिक का सबसे बड़ा कर्तव्य ये होता है कि सरकार कौन सी भी हो, एक भारतीय नागरिकों को अपनी पीड़ा या आम आदमी के दर्द को सरकार के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। और यही बहुत बड़ी राष्ट्रीय भक्ति। ऐसा नहीं है कि वो प्रधानमंत्री तो उनके ऊपर टिप्पणी करी, आज विपक्ष में है, अगर कल उनके साथ भी ऐसा हुआ तो हम हमारी बात को मुद्दा बना के जरूर रखेंगे। क्योंकि जब जब सत्ता में बैठे हुए इंसान को घमंड आ जाता है तो जनता का शोषण बहुत तेजी से करते हैं। क्योंकि शक्कर का भाव देख लो आप, 70 हो गया लगभग। पेट्रोल देख लो, जो मजदूरी करने वाला जो इंसान है, भारतीय नागरिक जो हिंदुस्तान का ढांचा का निर्माण करता है, मैं पूछता हूँ कि उसकी मजदूरी खूब से खूब 400 मान लो। अब 400 रुपये कमाने वाला, 500 रुपये कमाने वाला व्यक्ति, अगर उसके परिवार के एक ही व्यक्ति अगर कमाने वाला और उसको 4 या 5 सदस्य है, तो आप ये बताओ कि अगर एक तो रोजगार नहीं, और अगर उसका रोजगार लगता है तो वो एक महीने में 8 या 10 हजार रुपये कमाएगा। अब वो 10 हजार को डिवाइडेड करो आप 30 दिन में, तो एक व्यक्ति को कितने पैसे आएंगे। तो मेरा निवेदन ये, हमारा दर्द है, हमारी पीड़ा है कि जो देश का निर्माण करता है, जो देश के ढांचे का निर्माण करता है, उनकी तरफ भी आप देखो। मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो सिर्फ जो भारत में जितने भी हर वर्ग के लोग हैं, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, दलित, ब्राह्मण, क्षत्रिय, जितने भी तमाम लोग हैं, सबकी ये जिम्मेदारी है कि अपने हक के लिए या दूसरों के हक के लिए, अपने जैसे दूसरे भाई उनके लिए, उनकी पीड़ा को आप समझो और उसके रिएक्ट करो। इसलिए मैंने कविता बनाई थी नेताओं के ऊपर। चाहे नेता कौन सी भी पार्टी का, मुझे एक विशेष पार्टी की नहीं है, बहुत पहले मैंने लिखी थी, लेकिन जो वर्तमान के हालात को देखते हुए मुझे उस कविता को आपके सामने प्रस्तुत करनी पड़ रही है। नहीं तो मैंने प्रेम के गीत लिखता था, लेकिन आज मैं पहले एक फूल था लेकिन अंगार बन गया परिस्थिति देखते हुए। देखना कि आएगा चुनाव, जीतेगा नेता। ये मैं किसी विशेष पार्टी को नहीं कह रहा हूँ, हर भारत के जो नागरिक है जिनको हम नेता बनाते हैं उनकी ये फीलिंग है। क्या करते हैं वो कि आएगा चुनाव नेता, आएगा चुनाव, जीतेगा नेता, ये वोट हमारा अनमोल है लेता, ये नेता ये नेता ये नेता लुटेरा, ये नेता ये नेता ये नेता लुटेरा। और भाषण से करते हैं लोगों को मोहित, बाद में करते हैं इनको ये शोषित, ये नेता ये नेता ये नेता लुटेरा, ये नेता ये नेता ये नेता लुटेरा। और इलेक्शन के पहले बनाते हैं अपना, इलेक्शन के बाद में कहते हैं सपना, ये नेता ये नेता ये नेता लुटेरा। हालांकि मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि लुटेरा ये शब्द थोड़ा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन उनको भी, जो भारत के जो नागरिक है, उनके साथ भी ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। इनको तो मरने के लिए छोड़ देते हैं बस। मैं पूछता हूँ कि उन गरीब, उन जिनके पास ना तो जमीन है, ना उनके पास रहने का कोई ढंग का साधन है, ना, मैं एक चीज और रखना चाहता हूँ मेरे साथियों, मेरी बात से अगर सहमत हो तो आप रिएक्ट करके मुझे बताना। आज भी मेरे देश में ऐसा हो रहा है कि जो इंसान जिसको जो प्रसाद चढ़ाता है उसको वो चीज नहीं मिलती, तो उस चीज से वंचित हो जाए, चाहे भले वो कितना भी गरीब क्यों ना हो। तो मैं यूँ पहले तो निवेदन यह करता हूँ कि जो व्यवस्था है उसमें सुधार होना चाहिए, इसमें जो भ्रष्टाचार है उस पर सुधार होना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो केंद्र से कितना आता है, लेकिन यह जो भूमि के ऊपर है लगभग वो 0 है। ये मेरा निवेदन है। हर इंसान, ये राजनेताओं का भी धर्म नहीं है, एक सोशलिस्ट का भी धर्म है, एक समाज में रहने वाले प्राणियों का धर्म है। अगर किसी का हक का हनन होता है तो उस इंसान को उस इंसान के लिए बोलना चाहिए। यही मेरे विचार थे। आप जो भी रिएक्ट करते हो मैं उसको स्वीकार करता हूँ। धन्यवाद।